पूछो। जी, मेरा प्रश्न ये है कि असली और नकली संतों में पहचान कैसे करें, क्योंकि मैं अपने साथ बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। अभी नवरात्र के टाइम हमारे घर के जस्ट बगल में मंदिर है, तो जो पुजारी जी हैं वहाँ पे, तो उनकी माता जी का, दादी का देहांत हो गया था, तो वो पूजा पाठ नहीं करते थे। तो हम लोगों को कुछ दिन के लिए सेवा मिली थी कि हाँ आप लोग सफाई करिए, पूजा पाठ करिए। तो हम लोग करते थे, तो काफ़ी संत मतलब वहाँ पे रोज़ आते थे और मंदिर में प्रणाम करें, दर्शन करें, और वो मतलब कुछ मांगते थे, तो मतलब जैसा हमारे पास होता था हम प्रसाद देते थे, लेकिन उनको प्रसाद की चिंता नहीं थी, उनको पैसे चाहिए थे जी। और मेरे भैया बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि वो पुजारी हैं। तो एक बार तो मतलब उन्होंने मुझसे मांगा, तो हम कन्या तो ज़्यादा नहीं बोल पाए। फिर जब देखे कि हाँ हमारे भैया बैठे हैं, तो सोचे वही पुजारी है, तो उनसे मतलब वो अपना इशारों में जैसे भी वो शॉर्टकट में बातें करने लगे कि हाँ हमें क्या चाहिए। और ऐसा एक दिन नहीं था, काफ़ी दिन लगातार हुआ। इवन अभी भी होता है, वो संत अभी भी आते हैं। और जैसा कि आप कथा में कहते हैं कि संतों को दूर से प्रणाम करना चाहिए, तो अब असली है कि नकली है हमें तो नहीं पता, लेकिन हम उनको जब भी देखते हैं हम अपने मन ही मन में उनको प्रणाम कर लेते हैं। तो मतलब देखिए, बात हम समझ रहे हैं। पहली बात तो कोई संत नकली होता ही नहीं है, ये बात अपने मन से निकाल दो। नकली साधु भी होते हैं। आप ऐसे नहीं समझेंगे इस बात को मैं कह रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे, देखो देखो, है ना, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया जिंदाबाद, जो मन आए सो लिखो। लेकिन एक बात बताओ, संत कोई व्यक्ति बना तो सबसे पहले तो उसे अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा जी। आप छोड़ के दिखाओ, कौन सा यहाँ बैठा है जो घर छोड़ के निकल जाए? अब घर छोड़ा है तो एक लक्षण तो साधु का है उनमें, दूसरा लक्षण उन्होंने भेष बनाया है, तीसरा आप इस दृष्टि से देखो कि उनकी माया अभी मरी नहीं है जी। उनमें। ये दोष है उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो जब वो घर छोड़े, भेष बनाया तो साधु हो गए, लेकिन दोष उनके अंदर ये रह गया कि अभी तक माया उनकी छूटी नहीं है, माया उनका पीछा नहीं छोड़ रही, तो उनका दोष है। अगर वो मांग रहे हैं, अगर मैं सामर्थ्यवान हूं, 10 20 50 रुपए दे सकता हूं, दे दूं, भोजन करा सकता हूं, करा दूं, अगर नहीं तो मैं हाथ जोड़ लूं, बजाय ये भावना लाने के कि नकली साधु हो सकते हैं, ये बेकार साधु हो सकते हैं। लेकिन महाराज जी, वो अगर नहीं दिया जाता है तो वो फिर कुछ कुछ जो होते हैं प्रवचन वो उल्टा सीधा हाई जी, लेवल पे, जी। तो यहाँ वहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? जो न मांगने पर एक क्रोध भरी दृष्टि से और उल्टा सीधा बोलने लग जाए, तो न तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद लगेगा, न उनकी बद्दुआ भी लगेगी, हमें कुछ भी नहीं लगने वाला है। लेकिन आप भावना से उनको प्रणाम जरूर कीजिए, आप उनको खिलाने की व्यवस्था कीजिए, कुछ खा सकते तो आप खाइए। मतलब आप, हम सनातनी, हम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मेरा धर्म नहीं सिखाता कि मैं माता जी को, पिताजी को, दादा दादी को, नाना नानी को, साधु महात्मा को, ब्राह्मण को, भक्त को, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मेरे पुराण सिखाते मुझे, ये मेरी एजुकेशन है। मैं किसी को, मेरे पुराण नहीं कहते तुम गाली दो किसी को। आप कितने भी बुरे व्यक्ति का फेस करो आप सामने, लेकिन आप उसे गाली मत दो। और बोले वो हमें वो गाली दे, तो बोले वो जो गाली दे रहा है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है। जो गाली दे रहा है वो गिरा हुआ है, उस गिरे हुए के साथ गिरने से क्या फायदा? राइट? तो हमें गिरे हुए के साथ गिरना नहीं है, हमें गिरे हुए को भी उठाने का प्रयास करना है। और जब तुम प्यार से उनको अच्छा व्यवहार दोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उठ ही जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी गिरे हुए को उठाने का प्रयास। तो हमारे पास जो भी प्रसाद रहता था वो हम देते थे, अभी भी देते रहे जब आ जाए। राधे राधे। थोड़ा सा और मेरा डाउट था, वो एक्चुअली सभी लड़कियों के लिए है। जैसे कि सभी लड़कियों की पेरेंट्स को चिंता रहती है कि हमारी लड़की की अच्छी घर में शादी हो जाए, तो ऐसे मेरे साथ भी है। बहुत फैमिली फोर्स नहीं करती है, मतलब कहती कि हाँ लड़की है तो शादी करनी है, और हम नहीं करना चाहते। मेरे लाइफ का सिर्फ 2 ही एम है, एक या जब तक शरीर में ताकत है हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, और अगर शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो फिर कन्हैया की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन फैमिली इस बात को नहीं समझती, वो शादी शादी क्योंकि लड़की हैं। तो वो एक्चुअली मेरी मम्मी कथा सुनती हैं, तो उनको कथावाचक ने किसी ने बताया कि जिसकी संतान लड़की है और अगर उसने कन्यादान नहीं किया तो उसको नर्क मिलेगा। तो फोर्स तो फैमिली नहीं करती, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कहती है कि अरे हमें नर्क फिर भी तुम शादी कर ही लेना। लेकिन नहीं करना चाहते, हमें ग्रस्त में नहीं जाना। अब अगर हमें तुम इतना सुनती हो जी, और हमारी इतनी चिंता करती हो कि हमारे पैर में कहीं लग तो नहीं गई,
तो इतनी हमसे चिंता, हमारी चिंता है तो हमें भी तो तुम्हारी लाइफ की चिंता होनी चाहिए ना। लेकिन हम नहीं करना चाहते। लेकिन एक और फायदा है, मीरा ने भी शादी की थी। जी। संसार के दुख जब झेलो ना गृहस्थ में जाके, उसके बाद कन्या से अटैचमेंट ज्यादा होती है। लेकिन आजकल ऐसे लड़के भी नहीं मिलते। आजकल सास को भजन करने वाली बहू नहीं चाहिए, क्लब जाने वाली बहू चाहिए। और लड़के भी ऐसे नहीं मिलते जो भजन करने दें, उनको भी अपने साथ लड़की घुमाने वाली चाहिए। तो ऐसे में कैसे हम अपनी लाइफ बर्बाद कर लें? हमें नहीं करनी शादी, लेकिन ये बात हम फैमिली को कैसे समझाएं? वीडियो में पहुंच जाएगी उन तक। हाँ नहीं, शाम को मम्मी आएंगी कथा में। नहीं, ये वीडियो बन रहा है ना। अरे अब तुम ये बताओ कि वीडियो डलवाएं कि नहीं? तुम कहो तो नहीं डलवाएंगे, मना कर दो। डलवाएं कि नहीं? अगर सभी लड़कियों की ये समस्याएं हो तो डलवा दीजिए, ताकि उनको अब देखो ये कह रही, नहीं तो आप मना करो तो हम अभी कटवा दें, हमारा कोई फर्क है नहीं। आजकल हम मेरा ये स्वभाव है, सिद्धांत है, हम किसी का दर्द नहीं शेयर करते, लेकिन ये दर्द आम लड़कियों का है। ये हम आप सबसे एक ही बात निवेदन करेंगे, जितने भी इस वीडियो के माध्यम से माँ बाप सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को गुंडे बनने से बचाओ। उन्हें घुमाना फिराना ठीक है, एक मर्यादा में रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छे हों, ड्रिंकर ना हो, शराबी ना हो, जुआरी ना हो, व्यभिचारी ना हो, माथे पे तिलक हो। आज अच्छी बच्चियां डर रही हैं आपके लड़कों से, सोचिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि लड़कियां कह रही हैं कि हमें शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि लड़के अच्छे नहीं मिलते। ये डूब मरने वाली बात है हम लोगों के लिए। बच्ची का तो सम्मान करना चाहिए इसका, लेकिन अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, तिलक लगाने वाले लड़के नहीं मिल रहे हैं, अच्छी बेटियों को रखें। आजकल ऊंचे वो जो स्कर्ट वाली लड़कियां घुमाने वाले बहुत मिल जाएंगे जी। नहीं, जो ऊंचे सैंडल वाली होंगी ना, वो घर नहीं चलाएंगी, वो होटल में ही ले लेके जाएंगी बार बार तुम्हें। लेकिन जो ऐसी संस्कारी बेटियां होती हैं ना, जिनके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हृदय में ठाकुर का प्यार, सही माने में वही घर चलाती हैं। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे, प्लीज़ अपने घर का माहौल ऐसा बनाइए जैसे इन बेटियों को डर न लगे। हमारे घरों में सासू माँ भी ऐसी बने, ससुर भी ऐसे बने, पति भी ऐसे बने कि हमारी बेटियों को डर न लगे, प्लीज़। और जो फैशन में घूमने वाली हैं उनको वैसे मिल जाएं, लेकिन लड़के अच्छे हों, ये निवेदन है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।